हेलो, आज हम बेल्ट क्रोशे करेंगे जिसके लिए मैंने 3 mm का हुक 100% कॉटन यार्न और नीडल लिया है। ये स्टिच के शॉर्ट फॉर्म है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से मैजिक रिंग बन गया है, जिसे मैजिक सर्कल भी बोलते हैं। इसके बाद हम इस मैजिक रिंग में 3 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से मैंने एक डबल क्रोशे कर लिया है और 2 और करेंगे इसी तरह। ये अपना फाउंडेशन ट्रायंगल बन रहा है। इस तरह से 3 डबल क्रोशे बन चुके हैं। अब ये जो छोटा वाला यार्न है, इसे खींच के इसे टाइट कर लेंगे और इसके बाद चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। 2 बार हमने चेन कर लिया है। अब वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे इस तरीके से। अब जो डबल क्रोशे हमने 3 बनाए हैं, तीनों में फिर से 2-2 डबल क्रोशे करेंगे, मतलब कि एक स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशे करना है। इस तरीके से इस राउंड में टोटल 6 डबल क्रोशे होंगे। एक कर लिया है, एक और उसी जगह पर करेंगे, मतलब कि सेम स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशे करने हैं। इसी तरह से अब दूसरे स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशे करेंगे। हमने जो पिछले राउंड में 3 डबल क्रोशे करे थे, तीनों के टॉप पर 2-2 डबल क्रोशे कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर 6 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब फिर से हम चेन 2 करेंगे, जैसे कि पहला किया था। ये हम हर राउंड में करेंगे और फिर उसको ऐसे पलट लेंगे। इसके बाद जो पहला अपना स्टिच है, उसमें 1 डबल क्रोशे करना है यहाँ पर। कर लिया। अब दूसरे स्टिच में जाएंगे, नेक्स्ट में, उसमें हमें 2 डबल क्रोशे करने हैं एक ही स्टिच में। 1 और 2। अब यही हमको रिपीट करना है। पहले हम 1 डबल क्रोशे करेंगे, फिर दूसरे स्टिच में जाकर 2 डबल क्रोशे करेंगे। इसमें सिर्फ 1 डबल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। अब दूसरे स्टिच में जाएंगे, नेक्स्ट में, और उसमें 2 बार डबल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। ऐसे ही लास्ट तक हमें रिपीट करना है। टोटल 3 बार हमें इस तरीके से करना है। ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया है। अब चेन 2 करेंगे, 1 2, और फिर ऐसे पलट लेंगे इस तरीके से। अब इस राउंड में हमें फर्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे करने हैं। यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशे करेंगे। एक कर लिया है, एक और करेंगे उसी स्टिच में। इसके बाद आगे की 7 स्टिचेस में हमें एक एक डबल क्रोशे करने हैं। 1। अब नेक्स्ट में जाएंगे, फिर उसमें भी एक डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। ऐसे करते करते 7 स्टिच में
1 डबल क्रोशे करेंगे। और अब हम लास्ट स्टिच में आ जाते हैं। देखिए 7 डबल क्रोशे किया है, शुरू में 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में किया था। अब लास्ट में हमें क्या करना है, एक में 2 डबल क्रोशे करना है एक ही स्टिच में। जैसे कि शुरू में किया था वैसे ही लास्ट में हमें 2 डबल क्रोशे सेम स्टिच में करने हैं और बीच में हमने 7 1 डबल क्रोशे किया है एक स्टिच में। इस तरीके से ये राउंड भी कंप्लीट होता है और अपना फाउंडेशन ट्रायंगल भी बन गया। अब हम चेन 2 करेंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे इस तरीके से। अब जो बेल्ट में आपको फूल का डिज़ाइन दिख रहा है वो बनना स्टार्ट होगा रो 5 से। तो सबसे पहले हम 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2। ये तीनों डबल क्रोशे हमें अलग अलग स्टिच में करना है, एक में नहीं। इस तरीके से। इसके बाद हम चेन 2 करेंगे, 1 2। 2 चेन करने के बाद हमें 2 स्टिच को स्किप करना है, 1 2। यहाँ पे हमने 2 स्टिच को स्किप कर दिया है और जो थर्ड स्टिच है उसमें हमें 1 डबल क्रोशे करना है यहाँ पे। अब फिर से चेन 2 करेंगे इस तरीके से और फिर हम 2 स्टिच का गैप करेंगे, 1 2, और थर्ड स्टिच में 1 डबल क्रोशे करेंगे और ऐसे ही यहाँ पर लास्ट में हम 3 डबल क्रोशे कर लेंगे जैसे कि शुरू में किया था। 2 स्टिच छोड़ देंगे, थर्ड में जाकर डबल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर नेक्स्ट में चले जाएंगे, उसमें भी 1 डबल क्रोशे करेंगे और एक लास्ट में भी डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। अब हम राउंड 6 में जाएंगे, उससे पहले चेन 2 करेंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। राउंड 6 में सबसे पहले हम पहली स्टिच में 1 डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। इसके बाद चेन 3 करेंगे, 1 2 3। इसके बाद जो स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पे 2, तो फर्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे एक करना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट में जो डबल क्रोशे दिख रहा है उसके टॉप में एक सिंगल क्रोशे करना है जैसे कि अभी हमने किया यहाँ पर। इस तरीके से। अब नेक्स्ट में जो स्पेस है यहाँ, इसमें एक सिंगल क्रोशे करना है इस तरीके से। हमने 3 सिंगल क्रोशे कर लिए हैं। अब फिर से हम चेन 3 करेंगे, मतलब कि 3 बार चेन बनाएंगे। अब जो लास्ट डबल क्रोशे है उसके टॉप में एक डबल क्रोशे करना है यहाँ पर। और राउंड 6 कंप्लीट होता है, इस तरीके से दिख रहा है। अब चेन 2 करेंगे और पलट लेंगे ऐसे इस तरीके से। इसके बाद हमें पहले डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे करना है यहाँ पर। फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। इसके बाद जो हमें स्पेस दिखाई दे रहा है नेक्स्ट में ये वाला, इसमें 2 डबल क्रोशे करना है यहाँ पे। 1
हम चेन 2 करेंगे। अब 1 डबल क्रोशे हम मिडिल स्टिच में करेंगे। जो हमने 3 सिंगल क्रोशे किए थे, तो उसके बीच में जो बीच वाला सिंगल क्रोशे है उसमें हम एक यहाँ पर डबल क्रोशे करेंगे। फिर से हम चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और अब फिर से हम स्पेस में 2 डबल क्रोशे करेंगे, जैसे कि शुरू में किया था। यहाँ पर इस तरीके से 2 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब लास्ट में जो स्टिच है इसकी डबल क्रोशे की, उसके टॉप पर हम एक डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। इस तरीके से राउंड 7 कंप्लीट होता है। अब हम राउंड 8 बनाएंगे। उससे पहले हम चेन 2 कर लेंगे। और अब 11 डबल क्रोशे करेंगे सभी स्टिचेस में। बीच में जो 2 स्पेस है उसमें हम 2 डबल क्रोशे करेंगे, यानी एक साथ 2 डबल क्रोशे करेंगे। और बीच का जो स्टिच है उसमें 1 डबल क्रोशे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहली स्टिच में ही 1 डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, उसमें भी एक डबल क्रोशे करेंगे। अब नेक्स्ट में भी डबल क्रोशे करेंगे। सभी में एक ही करना है। अब स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। स्टिच जो थी उनमें हमने सिर्फ 1 डबल क्रोशे किया था, लेकिन जो स्पेस है ये होल वाले इसमें 2 किए हैं। अब नेक्स्ट में यहाँ जो स्टिच है इसमें हम 1 डबल क्रोशे ही करेंगे। इसके बाद फिर जो स्पेस है ये होल, इसमें हम 2 डबल क्रोशे करेंगे एक साथ। इसके बाद बाकी जो स्टिच है यहाँ पे 1 डबल क्रोशे करना है, मतलब कि एक स्टिच में एक डबल क्रोशे। इस तरीके से अब नेक्स्ट में जाएंगे। टोटल हम इस राउंड में 11 डबल क्रोशे कर रहे हैं। ये अपना लास्ट डबल क्रोशे है राउंड 8 का। ऐसे आपको काउंट करके चलना है। देख सकते हैं जो पहला है वो चेन 2 है, उसके बाद डबल क्रोशे हैं सारे 11। और अब चेन 2 करेंगे और फिर से हम पलट लेंगे। अब हमें यही पैटर्न बार बार रिपीट करना है। 5 6 7 8। तो राउंड जो है अपने 5 से 8 तक इन्हें हम रिपीट करेंगे और फ्लावर बनाते जाएंगे जितना बड़ा आपको बेल्ट चाहिए। ये देखिए वही रिपीट करके मैंने इतना बड़ा बेल्ट बना लिया है, जिसमें मैंने टोटल 17 फ्लावर बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बस आपको रो 5 से रो 8 को बार बार रिपीट करना है। मैं आपको एक बार और फ्लावर बना के दिखाऊंगी, जिसमें राउंड 5 को पहले मैं बनाऊंगी। उसमें हमें शुरू में ये वाला लाइन, तो पहले हम 3 डबल क्रोशे करेंगे, जो कि अलग अलग स्टिच में करेंगे, एक साथ नहीं।
इस तरीके से हमने 3 डबल क्रोशे कर लिया है। अब चेन 2 करेंगे और 2 स्टिच को स्किप करके थर्ड स्टिच में 1 डबल क्रोशे करेंगे। इसके बाद फिर से चेन 2 करेंगे और फिर 2 स्टिच को स्किप करके थर्ड स्टिच में डबल क्रोशे करेंगे और फिर टोटल 3 डबल क्रोशे लास्ट में हम कर रहे हैं। लास्ट में 2 और डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से जैसे हमने शुरू में 3 डबल क्रोशे किया था उसी तरह लास्ट में भी हम 3 डबल क्रोशे कर रहे हैं और ये राउंड 5 कंप्लीट होता है और हम फिर से चेन 2 करेंगे और ऐसे पलट लेंगे। इसके बाद हम पहली स्टिच में 1 डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पर। फिर चेन 3 करेंगे और फिर सिंगल क्रोशे करेंगे जो अपना स्पेस है उसमें यहाँ पे। अब नेक्स्ट में जो स्टिच है ये इसमें एक सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ टॉप में। इसके बाद नेक्स्ट स्पेस में फिर एक सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। एक दो बार आप ये फ्लावर वाला पैटर्न बना लेंगे तो याद हो जाता है फिर। अब चेन 3 करेंगे फिर से और लास्ट में 1 डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। लास्ट का जो डबल क्रोशे है अपना पिछले राउंड का उसी के टॉप में करना है। इस तरीके से ये राउंड भी बन गया है, राउंड 6। अब रो 7 में जाएंगे, उसके लिए पहले चेन 2 करके पलट लेंगे। अब हम फर्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पर। अब स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे एक साथ। इस स्पेस में एक साथ 2 बार डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से अब फिर से हम चेन बनाएंगे, 2 चेन करेंगे। अब जो अपना मिडिल सिंगल क्रोशे है उसमें 1 डबल क्रोशे करेंगे। मिडिल स्टिच में 1 डबल क्रोशे करना है। इस तरीके से फिर से हम चेन बनाएंगे, 2 चेन करेंगे और अब स्पेस में फिर से जाकर हम 2 डबल क्रोशे करेंगे पहले की तरह। अब लास्ट में 1 डबल क्रोशे करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये राउंड 7 भी होता है। अब चेन 2 करेंगे और वर्क को ऐसे पलट लेंगे। अब रो 8 में जा रहे हैं तो इसमें हमें 11 डबल क्रोशे करना है। तो पहले जो शुरू की 3 स्टिच है उसमें एक एक डबल क्रोशे कर लेंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशे करेंगे हम स्टिच में। आपको नंबर का ध्यान रखना है, तभी पैटर्न सही से बनेगा। अब स्पेस आ गया है तो इसमें हमें एक साथ 2 डबल क्रोशे करने हैं। अब हम
नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें 1 डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर से स्पेस में जाएंगे और उसमें भी 2 डबल क्रोशे करेंगे। इसके बाद फिर से लास्ट की 3 स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे करेंगे, मतलब कि 3 डबल क्रोशे करेंगे लास्ट में स्टिच में। ये राउंड 8 कंप्लीट हो गया है। आप काउंट कर सकते हैं, शुरू का जो स्टिच है वो ये वाला, ये चेन 2 है, तो इसके अलावा गिनना है तो बाकी पूरा 11 डबल क्रोशे है। आप देख सकते हैं बेल्ट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अब क्लोजिंग ट्रायंगल बनेगा, जैसा कि हमने स्टार्ट में बनाया था इसी तरह हम लास्ट में भी बनाएंगे, इसी तरह सेम। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 डबल क्रोशे डिक्रीज करेंगे। ये कैसे करेंगे तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले हम यार्न ओवर करेंगे और फर्स्ट स्टिच में हुक को ऐसे डालेंगे, फिर यार्न ओवर करके हुक को बाहर निकालेंगे। आपके पास 3 लूप है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में हुक को डालेंगे और यार्न ओवर करके हुक को बाहर निकालेंगे। अब आप देख सकते हैं आपके पास 4 लूप हैं। सबसे पहले यार्न ओवर करके 2 लूप से हुक को निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करके 3 लूप से। ये होता है डबल क्रोशे डिक्रीज। इसके बाद हम आगे की 7 स्टिच में एक डबल क्रोशे करेंगे, मतलब कि टोटल 7 डबल क्रोशे हम आगे करने वाले हैं। ये नॉर्मल डबल क्रोशे है जैसे कि अभी तक आप कर रहे थे। तो शुरू में हमने 1 डबल क्रोशे डिक्रीज किया, उसके बाद हम 7 डबल क्रोशे बना रहे हैं और फिर लास्ट में हम 1 डबल क्रोशे डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे आप गिन सकते हैं 7 डबल क्रोशे है, शुरू में 1 डबल क्रोशे, ये डिक्रीज वाला है। तो अब लास्ट में हमारे पास 2 स्टिच बची हुई हैं, तो उसमें हम 1 डबल क्रोशे डिक्रीज करेंगे इस तरीके से। ये क्लोजिंग ट्रायंगल का फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। हम फिर से चेन 2 करेंगे और दूसरी तरफ करके काम करेंगे। अब इस राउंड में हम पहले 1 डबल क्रोशे करेंगे फर्स्ट स्टिच में यहाँ पे। इसके बाद हम 1 डबल क्रोशे डिक्रीज करेंगे। ये हमने एक डबल क्रोशे डिक्रीज बना लिया। इसके बाद फिर से हम 1 डबल क्रोशे करेंगे नॉर्मल नेक्स्ट स्टिच में और फिर से 1 डबल क्रोशे डिक्रीज करेंगे। इसी तरह से हम 3 बार टोटल रिपीट करेंगे इस राउंड में, क्योंकि हमें ट्रायंगल जैसा बनाना है तो धीरे धीरे हम स्टिच को कम करेंगे। एक बार डबल क्रोशे करना है, एक बार डबल क्रोशे डिक्रीज करना है।
3 बार ऐसा हमने इस राउंड में किया है। अब फिर से चेन 2 करके वर्क को पलट लेंगे हमेशा की तरह, और ये अपना आखिरी राउंड है, तो इसमें हमें 3 डबल क्रोशे डिक्रीज करना है, मतलब कि तीनों डिक्रीज ही करने हैं। ये भी आसान है, बस आपको एक बार ध्यान से समझ लेना है। एक बार yarn ओवर करके स्टिच में डालना है, दूसरी बार बिना yarn ओवर किए। तो ये रो 3 था क्लोजिंग ट्रायंगल का, उसमें हमने 3 डबल क्रोशे डिक्रीज किए हैं इस तरीके से। अब हम चेन 2 करेंगे और वर्क को पलटकर लास्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे इसमें हुक को स्टिच में डालना है, yarn ओवर करके बाहर आना है और फर्स्ट लूप से निकाल देना है इस तरीके से। ये ट्रायंगल है जो कि हमने दोनों साइड में बनाया है। अब हम बेल्ट को बांधने के लिए बनाएंगे, उसके लिए हम चेन करेंगे। टोटल हम 60 चेन बनाएंगे इस तरीके से। चेन बनाना आसान होता है, बस yarn ओवर करके लूप से हुक को बाहर निकालना है। ऐसे ही आपको 60 चेन बनाना है, जो कि मैंने बना लिया है। इसके बाद हमको क्या करना है कि जो पहला अपना चेन है ये वाला, इसको स्किप कर देना है और सेकेंड चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है, और फिर सभी चेन में हमें एक एक स्लिप स्टिच करना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट में जाएंगे, हुक को डालेंगे, yarn ओवर करके बाहर आएंगे और दूसरा जो लूप है अपना हुक में उससे निकाल देंगे। इस तरीके से आप देख के समझ सकते हैं। सभी स्टिच में हमें एक एक स्लिप स्टिच करना है, इससे थोड़ा सा ये मजबूत हो जाएगा। देखिए कैसा दिख रहा है। हमने लास्ट तक स्लिप स्टिच कर लिया है सभी में। अब इसको हम ज्वाइन करने के लिए इसमें एक स्लिप स्टिच हम बेल्ट में करेंगे नेक्स्ट में, और फिर चारों तरफ हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम बेल्ट के दोनों साइड में सिंगल क्रोशे करेंगे। तो पहले हम एक साइड में करके आपको दिखाते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हमें फिर से बांधने वाला बनाना है टाई। इस तरीके से हमें सिंगल क्रोशे करना है। बॉर्डर में क्या है कि डबल क्रोशे है, तो वहाँ पे स्पेस है, इसलिए हमें सभी स्पेस में 2-2 सिंगल क्रोशे करना है। किनारों में हमें सभी स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो आप एक सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम किनारे में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे, जिससे हल्का सा बॉर्डर बन जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा। देखिए कि कैसा दिखाई दे रहा है। तो हम सभी किनारे के स्पेस में सिंगल क्रोशे कर ले रहे हैं। इस तरीके से दिख रहा है, क्लीन लुक हो जाता है थोड़ा सा। ऐसे हम करते जाएंगे दूसरे किनारे तक, यहाँ तक। ये देखिए एक साइड में मैंने कर लिया है और दूसरे कोने में हम आ गए हैं। अब यहाँ पे भी हम एक बांधने वाला बनाएंगे दूसरे साइड में। तो पहले हम
कोने में सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। इसके बाद हम पहले की तरह ही 60 चेन बनाएंगे और उस सभी चेन में एक एक स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम चेन बना लेंगे। ये हमने 60 चेन इस साइड भी बना लिया है और फर्स्ट चेन को स्किप करके सेकेंड से हम स्लिप स्टिच करना शुरू करेंगे। ऐसे ही करते जाना है और हम फिर से लास्ट में आ गए हैं। और दूसरी साइड जिधर हमने अभी सिंगल क्रोशे नहीं किया है उस साइड हम जाएंगे। पहले तो एक स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये ज्वाइन हो गया है। अब जिधर सिंगल क्रोशे नहीं हुआ है तो उधर भी हम सभी स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। जहाँ पर आपको जैसा ज़रूरत दिखाई दे, अगर जगह कम है तो आप एक सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं। और इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिंगल क्रोशे करते हुए फिर से वहीं पहुँच जाएंगे। ये देखिए दूसरी साइड भी मैंने सिंगल क्रोशे कर लिया है और अब लास्ट में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे और फिर कट कर लेंगे एक्स्ट्रा यार्न को। इस तरीके से अब इसे हम कट कर लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ लेंगे। इसको टाइट कर देंगे और नीडल की मदद से इसे हम सिक्योर करेंगे। आपके पास नीडल नहीं है तो आप हुक से भी कर सकते हैं। इसे सिक्योर करना ज़रूरी होता है, नहीं तो खुल भी सकता है। जिधर उल्टा साइड है अपना, ये साइड, उधर ही हम सिक्योर करेंगे जिससे डिज़ाइन नहीं खराब हो। इस तरीके से हम धीरे धीरे इसको अंदर कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे लास्ट में। इसी तरीके से हम दोनों साइड में करेंगे। और ये अपना बेल्ट तैयार हो गया है। Thank you for watching.